नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज खास तौर से हम बात करेंगे गेहूं, उड़द और सोयाबीन की, साथ ही आपको बताएंगे केले, टमाटर, इसके साथ ही दूसरे कृषि जींसों के बाजार भाव भी आप बता दें। बाजार पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जानकार, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। भारतीय खाद्य निगम ने खरीदा 3 करोड़ 89 लाख टन गेहूं, इस साल अच्छी पैदावार का अनुमान। पैंतीस 35,000 हेक्टेयर आगे चल रही है उड़द की बुआई, बढ़ा दलहनी फसलों का निर्यात। और उठापटक के साथ हुए सोयाबीन के सौदे, 1 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है खेती। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे उड़द के बाजार का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं गेहूं से। भारतीय खाद्य निगम की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार गेहूं की सरकारी खरीद 3 करोड़ 89 लाख टन के पार पहुंच चुकी है। इस साल देश में गेहूं की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। वहीं इसकी उपज की अगर बात की जाए तो गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 71 लाख 80 टन हो सकती है। वहीं मंडियों में इन दिनों गेहूं के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। गेहूं के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। इन दिनों गेहूं के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। कई मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में गिरावट भी रही, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही बने हुए हैं। बीते सप्ताह यानी शनिवार को देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सावरकुंडला मंडी में 4 सितंबर को लोकवन गेहूं का भाव रहा 1425 रुपए। 5 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1475 रुपए। वहीं राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां 5 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 1600 रुपए, जो 4 सितंबर को 1650 रुपए था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धारा गेहूं के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 4 और 5 सितंबर को गेहूं बिना किसी बदलाव के 1640 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की ही बरहज मंडी में धारा गेहूं के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ शुक्रवार को गेहूं का भाव रहा 1850 रुपए। शनिवार को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 1800 रुपए पर हुए। भारतीय खाद्य निगम की ओर से 1925 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों की मंडियों से अब तक 3 करोड़ 89 लाख 83 हजार टन गेहूं खरीदा जा चुका है। अब तक सबसे अधिक 1 करोड़ 27 लाख 14 हजार टन गेहूं की खरीद पंजाब से हुई है। गेहूं की उपज की बात की जाए तो इसमें बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के इस वर्ष के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल गेहूं की पैदावार में 35 लाख टन तक की बढ़त हो सकती है। वर्ष 2018-19 में गेहूं की उपज 10 करोड़ 36 लाख टन रही थी, जबकि 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 10 करोड़ 71 लाख 80 हजार टन रह सकती है। तो जाना आपने गेहूं के बाजार का हाल। अब चलिए इस बाजार को और बेहतर ढंग से समझने के लिए रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे गेहूं के बाजार की अगर बात की जाए, आने वाले समय में किस ओर जाएगा ये बाजार? गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मांग सामान्य है। आवक की बात की जाए तो आवक जारी है, और जहां तक उत्पादन की बात की जाए तो इस साल देश में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी खरीद भी रिकॉर्ड स्तर पर चल रही है। आने वाले कुछ दिनों तक गेहूं की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जहां तक किसानों की बात है, जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हालांकि अभी कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे। और यहाँ पर अब गेहूं के बाद आइए बात करते हैं उड़द के बाजार की। इस साल उड़द की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। खरीफ सीजन में उड़द के रकबे में 35,000 हेक्टेयर से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
वहीं देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल इजाफा हुआ है। साल 2020 और 21 के अप्रैल से जून महीने के दौरान सभी दलहनी फसलों के निर्यात में 34,000 टन से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव नीचे भी आए हैं। बीते सप्ताह शनिवार को मंडियों में उड़द की आवक खासी सुस्त रही। उड़द की बुआई की बात करें तो खरीफ सीजन में उड़द की बुआई का रकबा आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के 4 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन में उड़द की बुआई 37,92,000 हेक्टेयर तक हो चुकी है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 37,57,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल उड़द का रकबा 35,000 हेक्टेयर बढ़ा है। हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मार्क नेट के अनुसार केरल की अरूर मंडी में 4 सितंबर को उड़द का भाव रहा 8,900 रुपए। 5 सितंबर को इसके भाव में 800 रुपए की गिरावट आई और भाव 8,100 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बलरामपुर मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 5 सितंबर को यहां उड़द का भाव रहा 7,400 रुपए, जो 4 सितंबर को 7,200 रुपए था। जबकि राज्य की ही दादरी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर बने रहे। 4 और 5 सितंबर को यहां उड़द के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 7,480 रुपए के स्तर पर रहा। वहीं गुजरात की सावरकुंडला मंडी में 5 सितंबर को उड़द का भाव 1,500 रुपए टूटकर 3,500 रुपए पर आ गया। दालों के निर्यात की बात करें तो वर्ष 2020-21 के 3 महीने यानी अप्रैल से जून के दौरान दालों के निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 10,10,028 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में महज 66,602 टन का ही निर्यात हो सका था। यानी इस दौरान दालों के निर्यात में 34,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। तो जाना आपने उड़द के बाजार का हाल और आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं शिव जी का। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। शिव जी, उड़द के बाजार की अगर बात की जाए, क्योंकि दालों का निर्यात तो कुछ बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन उड़द के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति नजर आएगी यहाँ पर? उड़द की बात की जाए तो ऊपरी स्तरों से हमने देखा है कि थोड़ी कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, मांग सामान्य है। वहीं आवक की बात की जाए तो देश की कुछ मंडियों में आवक में थोड़ी कमी देखने को मिली है। जहां तक रकबे की बात की जाए तो इस साल उड़द का रकबा 37.92 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल 37.57 लाख हेक्टेयर था। आने वाले समय में मांग बढ़ने से उड़द की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? उनके लिए क्या फायदेमंद? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कीमतों में थोड़ा नरमी जरूर देखने को मिला है, लेकिन आने वाले समय में मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में फिर से अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे कुछ और कृषि जिन्सों के बाजार भाव। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे कैसा है केले और टमाटर का बाजार, लेकिन पहले बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है।
अब तक 1 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में सोयाबीन की खेती हो चुकी है। वहीं इस साल देश से वनस्पति तेल के आयात में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका असर सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। सोयाबीन के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों सोयाबीन के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। कई कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदे उठापटक के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। सोयाबीन के रकबे की बात करें तो इस साल सभी तिलहनी फसलों में सबसे अधिक सोयाबीन की बुआई हुई है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में 4 सितंबर तक सोयाबीन की बुआई 1 करोड़ 20 लाख 62 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल बुआई 1 करोड़ 12 लाख 77 हजार हेक्टेयर ही रही थी। यानी इस साल सोयाबीन के रकबे में 7 लाख 86 हजार हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 4 सितंबर को पीली सोयाबीन का भाव रहा 3,505 रुपए। 5 सितंबर को इसके भाव में 320 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 3,825 रुपए पर जा पहुंचा। राजस्थान की अकलेरा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 5 सितंबर को सोयाबीन का भाव रहा 3,585 रुपए, जो 4 सितंबर को 3,725 रुपए था। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 4 सितंबर को यहां सोयाबीन का भाव था 4,925 रुपए। 5 सितंबर को इसका भाव 25 रुपए टूटकर 4,900 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की ही मेहरौनी मंडी में सोयाबीन के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ 4 और 5 सितंबर को सोयाबीन बिना किसी फेरबदल के 2,900 रुपए पर बिकी। वनस्पति तेल के आयात की बात करें तो बीते जुलाई के दौरान देश में आयात 15 लाख टन को पार कर गया है। तेल तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक जुलाई के दौरान देश में कुल 15,17,000 टन वनस्पति तेल का आयात हुआ है, जबकि पिछले साल जुलाई में 13,47,000 टन का आयात हुआ था। तो जाना आपने सोयाबीन के बाजार का हाल। अब आइए रुख करते हैं शिव जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, सोयाबीन के बाजार को अगर देखें आने वाले समय में किस तरह की तस्वीर इस बाजार की आप देख पा रहे हैं? सोयाबीन की बात की जाए तो अभी कीमतों पर हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए तो बुआई के रकबे में पिछले साल की तुलना में लगभग 7% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं इस साल देश में एक रिकॉर्ड सोयाबीन का उत्पादन होने की संभावना है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि पिछले दिनों कीटों के प्रकोप से कुछ फसल नुकसान की भी खबरें देखने को मिल रही है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि सोयाबीन की कीमतों में थोड़ी उतार चढ़ाव के बावजूद तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह, अभी इंतजार करें या बाजार का रुख कर सकते हैं? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, बेहतर यही कि बाजार को देखकर हमारे किसान आगे बढ़ें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में। अब आपको बताते हैं मूंगफली का बाजार भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। गुजरात की हलवद मंडी में मूंगफली का भाव रहा 4,375 रुपए क्विंटल, जबकि कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी यहां भाव रहा 3,605 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में मूंगफली का भाव रहा 4,600 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अरहर का बाजार भाव क्या दर्ज किया गया। बात अगर की जाए गुजरात की राजकोट मंडी की तो यहां पर साबुत अरहर का भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 4,250 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की अगर बात करें तो यहां पर अरहर का भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए बात करते हैं केले के बाजार की। दरअसल कृषि उपज मंडियों में फिलहाल केले की आवक सीमित बनी हुई है। शनिवार को भी प्रमुख उपज वाले राज्यों में केले की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम रही। इसके भाव की अगर बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में केले का भाव रहा 2,700 रुपए क्विंटल,
जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी, यहाँ केले का भाव रहा 2,850 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में केले का भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। बात अगर उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड की हरिद्वार मंडी, यहाँ केले का भाव रहा 1,200 रुपए क्विंटल। आपको बता दें, फलों के निर्यात की अगर स्थिति की बात की जाए तो कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश से फलों का निर्यात घटा है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से जून यानी 3 महीनों के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात महज 1,76,923 टन का ही हो पाया है, जबकि बीते वर्ष ये आंकड़ा 2,11,923 टन का रहा था। आपको बता दें, इस साल कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार केले की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। और आइए यहाँ एक बार फिर रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, केले के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं यहाँ पर? केला की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में कमी देखने को मिली है। हालांकि पिछले दिनों भारी बारिश के कारण केला उत्पादक राज्यों में हमने देखा है कि खड़ी फसल को कुछ नुकसान होने की भी खबरें आई हैं। आने वाले समय में मांग बढ़ने से केला की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं टमाटर के बाजार की। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले टमाटर की पैदावार में 15 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में इस साल देश में टमाटर की उपज 2,05,73,000 टन की रह सकती है, जबकि पिछले वर्ष पैदावार 1,90,07,000 टन की रही थी। वहीं शनिवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एग्मार्क नेट के अनुसार 5 सितंबर को गुजरात की राजकोट मंडी में टमाटर का भाव रहा 4,150 रुपए क्विंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी, यहाँ भाव रहा 3,900 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,700 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की ही बरहज मंडी, यहाँ टमाटर का भाव रहा 3,100 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए टमाटर के बाजार को और बेहतर ढंग से जानने के लिए रुक कर लेते हैं शिव जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, टमाटर के बाजार की अगर बात की जाए, किस और जाएगा ये बाजार आने वाले समय में? टमाटर की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, वहीं आवक में कमी देखने को मिली है, क्योंकि पिछले दिनों भारी बरसात से फसलें काफी प्रभावित हुई है। जहां तक आने वाले समय की बात है, आने वाले समय में मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक टमाटर की कीमतों में निश्चित रूप से एक तेजी का रुख बना रहेगा, लेकिन जब नई फसल आएगी तब इसकी कीमतों में थोड़ा मंदी का रुख देखने को मिलेगा। जी, ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? आने वाले समय में कुछ दिनों तक टमाटर की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन नई फसल के आने के बाद इसकी कीमतों में फिर से गिरावट का रुख शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। फिलहाल शिव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जाना आपने अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल, बाजार के जानकार हमें यहाँ बता रहे थे। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाजरे के भाव की। गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,350 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी, यहाँ भाव रहा 1,375 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,270 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आपको बताते हैं सौंफ का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। गुजरात की हलवद मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर सौंफ का भाव रहा 4,150 रुपए क्विंटल। साथ ही यहाँ की सिद्धपुर मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 3,900 रुपए क्विंटल, जबकि इस राज्य की ही लखानी मंडी में बीते शनिवार सौंफ के सौदे
4,425 रुपए क्विंटल पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडियों का ताजा हाल लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।